इसके पहले हम लोगों ने सबनेटिंग पढ़ा था। सबनेटिंग में हमने क्या किया था, एक बड़े से लार्ज नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में तोड़ा था। ठीक है। अब अगेन इसका अपोजिट आता है सुपरनेटिंग, यानी हम कुछ छोटे नेटवर्क लेते हैं, ठीक है, और उनको कंबाइन करके एक बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं। तो इन सुपरनेटिंग मल्टीपल नेटवर्क्स आर कंबाइंड इनटू अ बिगर नेटवर्क टर्म्ड एज सुपरनेट और सुपरनेटवर्क। अब कुछ रूल्स होते हैं, मतलब रूल्स इन द सेंस आप किसी भी नेटवर्क को ऐसे उठा के तो कंबाइन कर नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। तो पहला रूल है, ऑल द नेटवर्क शुड बी कंटिन्यूअस। क्यों? अब सोचिए, एक नेटवर्क है, कोई यहाँ से यहाँ तक रेंज कर रहा है, बीच में मान लो मैंने गैप छोड़ दिया, और एक नेटवर्क है यहाँ से यहाँ रेंज कर रहा है। तो मैं इनकी इन डाटे जब कंबाइन करूंगा तो एक कॉमन नेटवर्क आईडी बनाऊंगा, और उसमें होस्ट बिट होंगी उस नेट आईडी में जो सारी जीरो फील्ड होंगी। ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ ये होस्ट बिट 0 0 से 1 1 1 तक वेरी करेंगी। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो भले ही ये बीच में अगर आपने कोई पार्ट छोड़ दिया, ये इस नेटवर्क का पार्ट नहीं है, बट ये स्टिल इसी नेटवर्क आईडी से रिप्रेजेंट होगा। हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम बीच में से कुछ छोड़ सके। तो यानी जो भी ब्लॉक्स हमें, जो भी नेटवर्क के ब्लॉक्स हमें कंबाइन करने हैं, उनका कंटिन्यूअस मैनर में होना जरूरी है। अब दूसरा रूल है, द ब्लॉक साइज ऑफ एवरी नेटवर्क शुड बी इन इक्वल साइज एंड मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ टू की पावर एन। अब इसको पहले समझने से पहले एक चीज समझते हैं। सपोज में कोई नंबर मैंने लिया है 21 लिया है, ठीक है, इसको हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 0 1 0 1 यानी 16, ये हो गया हमारा 4 यानी 20, और ये आखिरी का 1 यानी 21। अब मान लो मैं कोई डिवीजर लेता हूँ 2 की पावर 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं ऊपर पावर्स में लिख रहा हूँ उसे मैं के बिट्स कह रहा हूँ, मतलब कितनी बिट्स मैंने ली। ठीक है, तो 2 की पावर 0 लिया, डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आया, क्वोशंट 21 आया। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना, के बिट्स, इसे मैं के बिट्स मान रहा हूँ जो 2 की पावर ऊपर लिख रहा हूँ। तो देखो के यहाँ पे 0 था, यानी 0 बिट्स रिक्वायर्ड थी हमें रिमाइंडर प्रेजेंट करने के लिए, 0 ही है रिमाइंडर। ठीक है, और कितनी, एन माइनस के, यहाँ पे एन कितनी, यहाँ टोटल 5 बिट्स है, तो 5 - 0 यानी 5 बिट रिक्वायर्ड थी क्वेश्चन प्रेजेंट करने के लिए। तो देखो पूरी पूरी पांचों बिट कंज्यूम हो गई किस लिखने के लिए। अब सेकंड देखते हैं, 2 की पावर n यानी 2, यहाँ पे मैंने एक बिट का डिवीजन लिया है, सिंगल बिट का। तो के बिट में देखो, के में 2 की पावर 1 में वन है, यहाँ पे के इक्वल्स टू 1 है, तो एक बिट देखो रिमाइंडर 1 आया और क्वेश्चन 10 आया, एक बिट हमें रिक्वायर्ड हो गई देखो रिमाइंडर प्रेजेंट करने के लिए, यानी के बिट से, और एन माइनस के यानी 4 बिट्स हमें पास हमने यूज कर डाली वो प्रेजेंट करने के लिए क्वोशंट को। अब देखिए, एक बिट हमने यूज कर ली रिमाइंडर के लिए, देखो के बिट्स हमने यूज करनी थी, के बिट मैंने इस्तेमाल कर ली रिमाइंडर के लिए, के इक्वल्स टू 1 था, देखिए रिमाइंडर प्रेजेंट हो गया, बची ये वाली बिट्स। अब यहाँ से आप देख लीजिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 यानी कि ये 2 हो गया, और ये हुआ 2 की पावर 3 यानी 8, तो 8 + 2 10। हमारा क्वेश्चन देखो बची 4 बिट से रिप्रेजेंट हो गया। इसका मतलब ये है, अगर हम इसको कंटिन्यू करते जाए, आप ये आगे तक देख सकते हैं, यानी अगर कोई नंबर मैं लूँ, कोई भी एन बिट्स का, एन बिट से प्रेजेंट होने वाला नंबर लेता हूँ, ठीक, एन बिट्स, और इसको मैं 2 की पावर के बिट के डिवीजर से डिवाइड कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या निकल के आएगा कि इसमें जो के बिट है का पार्ट है वो रिमाइंडर होगा, और जो एन माइनस के बिट का पार्ट है क्वोशंट होगा। ठीक, अब मैं इसी रिमाइंडर और क्वोशंट को अगर लिख दूं कि ये रिमाइंडर के बिट का ये होगा हमारा होस्ट आईडी पार्ट, ठीक, और जो एन माइनस के होगा ये नेटवर्क आईडी। ठीक, इसका मतलब ये है, और अगर मैं ये कहता हूँ कि ये एन बिट्स का नंबर, देखो इससे पहले पहला मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, जो रूल 2 था कि द ब्लॉक साइज ऑफ एवरी नेटवर्क शुड बी इक्वल एंड साइज मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n। 2 की पावर n या 2 की पावर k से हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है कि हम तुरंत ये पता चल पा रहे हैं कि कितनी बिट का होस्ट है और कितनी बिट का हमारे पास नेटवर्क आईडी है। ठीक है, कि अगर 2 की पावर k है या 2 की पावर n है, सपोज दैट n हमारी हो गई होस्ट बिट, और बची जो रिमेनिंग 32 - n है वो हो गई हमारी नेटवर्क आईडी। अब सेकंड चीज देखते हैं, अगर मैं ये बोलता हूँ कि जो n बिट्स का नंबर आपने अभी लिखा है ये 2 की पावर k से डिविजिबल है कंप्लीट, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि जो k बिट्स होंगी यहाँ सब में जीरो फिल्ड होगा,
और बचे में वो नंबर होगा, कुछ रिमाइंड जो भी रिमाइंडर फिल होगा, सॉरी क्वोशंट फिल होगा। मतलब रिमाइंडर सारे जीरो हो गए क्योंकि डिविजिबल था ना, डिविजिबल होने का मतलब क्या, रिमाइंडर जीरो आना। यानी हॉस्ट की सारी बिट में उनके बिट्स में आपने जीरो फिल कर दिया, अब बचा में क्वोशंट फिल कर दिया। ये इक्विवेलेंट नहीं हो गया क्या हमारे किसी नेटवर्क की नेटवर्क आईडी के? क्योंकि नेटवर्क आईडी होती क्या थी, जो हमारी नेट आईडी बिट्स होती थी उनमें ए डॉट बी, मान लो क्लास बी का मैं लिख रहा हूँ ए डॉट बी, और बाकी सारे जीरो हॉस्ट, यही तो होती थी हमारी नेटवर्क आईडी जिसमें हॉस्ट बिट सारी जीरो हो। यानी कि अगर मेरा जो ब्लॉक साइज है वो 2 की पावर n है, तो क्या क्या प्रॉपर्टी निकल, पहली प्रॉपर्टी n बिट हॉस्ट के लिए है, और 32 माइनस n जो है वो नेटवर्क आईडी के लिए, नेट आईडी के लिए है। दूसरा, अगर मैं कहता हूँ इस ब्लॉक का पहला आईपी एड्रेस कंप्लीटली डिविजिबल है 2 की पावर n से, इसका मतलब है कि जब भी मैं उस आईपी को डिवाइड करूंगा 2 की पावर n से, तो हॉस्ट बिट सारी जीरो फिल्ड हो जाएंगी, और यहाँ पे वो क्वोशंट फिल होगा जो हमारी नेट आईडी रिप्रेजेंट कर देगा। यानी कि अगर मैं 2 की पावर n ब्लॉक ले रहा हूँ, मेरे दो फायदे, मैं इजीली पता कर पा रहा हूँ कितनी बिट्स हैं हॉस्ट के लिए, ठीक, और ये पता कर पा रहा हूँ कितनी बिट है नेट आईडी के लिए। साथ में इस ब्लॉक का ऑटोमेटिकली जो पहला आईपी एड्रेस होगा, या होना भी चाहिए, मतलब चाहे जैसे बोल लें, वो हमेशा 2 की पावर n से डिविजिबल होगा, ठीक है, ताकि हम इसी आईपी एड्रेस से पूरे इंटायर नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर पाए। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि अब बाकी देखिए ना, यही सारी हॉस्ट बिट तो ही 0 से लेकर 1 1 तक वेरी करेंगे, और कुछ थोड़ी होने वाला है। यही यही कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने यहाँ सुपरनेटिंग में इस्तेमाल किया, और आगे चल के क्लास लिस्ट में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। अब ये तीन रूल आपको क्लियर हो गए होंगे कि पहला, ऑल द नेटवर्क शुड बी कंटिन्यूअस, क्योंकि बीच में अगर आपने 2 3 आईपी छोड़ दी तो कोई मतलब नहीं, वो स्टिल उसी नेटवर्क आईडी का पार्ट है, ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप बीच से कुछ छोड़ दें। फिर द ब्लॉक साइज ऑफ एवरी नेटवर्क शुड बी इन इक्वल साइज। इक्वल साइज का क्या है, इक्वल साइज से ऐसे जैसे हम देखिए सब सबनेटिंग करते थे, ठीक है, तो अगर मैं एक लेयर की यहाँ सबनेटिंग कर रहा हूँ ऐसे सिंगल लेयर की, इन ब्लॉक का साइज तो हमेशा सेम ही आता था ना, क्योंकि मान लो मैंने 2 बिट्स सबनेटिंग के ले ली, 2 बिट्स में हट जाएंगी तो 2 ही बिट सबसे हट गई ना हॉस्ट को प्रेजेंट करने के लिए। वही सेम चीज सुपर नेटिंग में अगर इनको कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 बिट हॉस्ट से ली थी, यहाँ हम उल्टा कर रहे हैं, यहाँ हम 2 बिट इधर दे देंगे। तो अगर 2 बिट देंगे तो 2 बिट सबको देंगे ना वैसे, नेट आईडी से काट के, तो ऑब्वियस सी बात है इन सबका साइज। और फिर आता है थर्ड पॉइंट, द फर्स्ट नेटवर्क आईडी शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय होल साइज ऑफ सुपरनेट। इसका बेसिक मतलब यही है कि 2 की पावर n का साइज आपने लिया था, अब जो इनको कॉम्बिनेशंस करके जो बड़ा साइज तैयार हुआ है 2 की पावर समथिंग x, ठीक, इससे पहली नेट आईडी डिविजिबल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि हॉस्ट में आप सारे बिट जीरो फिल कर दें, और यहाँ क्वोशंट होगा जो कि नेट आईडी थी, नेट आईडी हमारी प्रेजेंट कर देगा। अब नेक्स्ट आता है क्लासलेस। मेन इशू हमारा जो क्लासफुल में था वो था आईपी के वेस्ट होने का, ठीक है। तो क्या ये इशू परफेक्टली सॉल्व हो गया क्लासलेस में? नहीं, यहाँ भी परफेक्टली सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भी जो अलॉट होंगे हमारे ब्लॉक साइज वो स्टिल 2 की पावर n नहीं होंगे। यहाँ भी आईपी वेस्टेज होगी, लेकिन काफी कम होगी इन कंपेयर टू क्लासफुल। अब क्लासलेस एड्रेस लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई क्लास तो है नहीं, तो हमें ये कैसे पता चले नेटवर्क आईडी कितनी बिट की, हॉस्ट आईडी कितनी बिट की है, यहाँ पे हम CIDR नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। कुछ ऐसा दिखता है A.B.C.D, ये वो हेक्साडेसिमल की वैल्यू यहाँ पे आएंगी अपना, ठीक है, ये मैंने वही 4 ऑक्टेट, मतलब 4 ऑक्टेट रिप्रेजेंट कर दिए हैं, और स्लैश करके हम n लिखते हैं। अब जो मैंने स्लैश करके यहाँ पे n लिखा है, ये n हो जाएगा कि n बिट्स की हमारी नेटवर्क आईडी है। सॉर्ट ऑफ ये जो स्लैश n है ये हमारा नेटमास्क का यहाँ काम करेगा, इतना पार्ट जो हमारा है वो नेटवर्क आईडी का है, और देन 32 माइनस n बिट्स, यानी जो 32 में से बची है बिट्स अब, ठीक, n हटा के, वो हमारा हॉस्ट आईडी का पार्ट हो जाएगा। यहाँ भी क्लासलेस में भी 3 रूल्स हैं। पहला, एन आईपी एड्रेस शुड बी कंटिन्यूअस, वही जो सेम सुपरनेटिंग का सीन था वही ऑलमोस्ट यही चल रहा। अब देखिए मान लो ये हमारा 2 की पावर 32 का ब्लॉक है, हम ऐसा नहीं कर सकते मैंने पहला ब्लॉक यहाँ से लिया और दूसरा ब्लॉक यहाँ से ऐसे अलॉट कर दिया, ये नहीं कर सकते, हमें कॉन्टिन्यूअस मैनर में ही ऐसे ब्लॉक्स अलॉट करने होंगे। सेकंड है, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस शुड बी इन 2 की पावर n, ये सेम है सुपर नेटिंग है, फायदा आपको पता है कि 2 की पावर n है, इसका मतलब है n बिट्स की यहाँ पे होस्ट आईडी है और 32 माइनस n की नेटवर्क आईडी है। थर्ड, द फर्स्ट आईपी एड्रेस शुड बी इवनली डिविजिबल बाय साइज ऑफ ब्लॉक, वही सेम है सुपर नेटिंग, अगर फर्स्ट आईपी एड्रेस 2 की पावर n से डिविजिबल है, साइज ऑफ ब्लॉक लिया ही आपने 2 की पावर n में है, और इसी से मैं कह रहा हूँ कि ये डिविजिबल है, सिंपल है कि हॉस्ट में सारे जीरो, और इधर वो क्वोशंट आएगा जो कि नेट आईडी को प्रेजेंट कर रहा होगा बेसिकली। यहाँ से हमारा ये क्लासलेस और क्लासफुल का टॉपिक एंड होता है।